Very good morning, ninth class. Today we will cover DG for your second chapter in your civics book, that is कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन राइट। एक डीजी हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां हमने देखा था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम से डेमोक्रेसी आती है। ठीक है, आज हम देखेंगे द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ज़रूरत क्या होती है एक संविधान की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डीजी। To understand why we need a constitution, let's first look at this game of hockey. The players on both sides use a hockey stick to guide the ball into the opponent's goal to score points. But look at what this particular player is doing. Is it correct as per the rules of hockey? Click Continue to proceed. No, the player has kicked the hockey ball with his foot. The referee has declared this as a foul. If all the players kicked the ball around, they would be playing football, not hockey. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, उसको समझने के लिए आपको एक स्टोरी समझा रहे हैं पहले कि जिस तरीके से हॉकी के मैच में बॉल को आप पैर से किक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पैर से किक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो फुटबॉल हो जाएगा ना, हॉकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हॉकी के मैच में आप स्टिक की बजाय हॉकी स्टिक की बजाय पैर से बॉल को क्लिक करते हो, तो रेफरी क्या डिक्लेयर करता है, उसको एज अ फाउल डिक्लेयर करता है। ठीक है, क्योंकि पैर से किक करना हॉकी के गेम में जो है अलाउड नहीं होता बॉल को। Just as hockey needs a set of rules to be played effectively, a government too needs some guidelines to function effectively. जिस तरीके से हॉकी के खेल को जो है प्रॉपरली खेलने के लिए, ढंग से खेलने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत है। ठीक है, जब तो उसने रेफरी ने बोला ना कि ये फाउल है, गलत है, इसका मतलब कुछ रूल्स बना रखे होंगे गेम के, उसके अकॉर्डिंग कोई भी गेम है, चाहे क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, हॉकी का है, सब में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं खेल के। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सारे प्लेयर्स जो है गेम को खेलते हैं। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट को जो है इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए, सही ढंग से अपने कार्य करने के लिए कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही वो क्या करती है, अपने सारे जो फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करती है। और वो सारी गाइडलाइंस कहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड होती है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ये सब चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गिवन है। ठीक है, जिनको ध्यान में रखते हुए ही सभी जो सरकार है वो सारी जो है अपने कामकाज करती है। ठीक है, These guidelines are put together in a book called The Constitution. So, what are the factors that have gone into the making of the Indian Constitution? The drafting of the Indian Constitution is a perfect example that reflects the needs and aspirations of the masses of India. For the first time, all the diverse people of India were being brought together under one country, India. Thus, the Constituent Assembly, too, was a committee that represented different communities, people of different faiths, genders, castes, and class. It also included people who spoke different languages and followed different occupations. The result was a broad consensus on ideals that protected the larger interest of each group being assimilated into the Constitution. ठीक है, तो क्या था, जो अलग अलग जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, जैसे कि मेन है, विमेन है, हिंदू, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, पारसी, शेड्यूल्ड कास्ट, बंगाली,
तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, लॉयर, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, सबके विचारों को जो है कंसीडर किया गया और सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही जो है एक लार्जर इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए ही इनकॉर्पोरेट किए गए इनके आइडियाज किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है स्टूडेंट्स, बार बार हमने पढ़ा है ना चैप्टर में, वो असेंबली लोगों का वो ग्रुप जिसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था। Why do you think the right against exploitation was included in the Indian Constitution? राइट Click. अगेंस्ट, राइट Continue अगेंस्ट to proceed. एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, आपका कोई जो है शोषण ना करे, इसके खिलाफ, मतलब इसके लिए एक जो है राइट मिला हुआ है हमें कि कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। इस राइट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड किया है कि कोई भी जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना करे, ऐसा हमें सारे भारतीयों को एक अधिकार मिला हुआ है। क्यों इसको हमने At the include time किया of है? India's formation, when the Constitution was drafted, the leaders who drafted the Constitution kept in mind the interests of the weaker sections of society. क्या कह रहे हैं आप? The lower जो वीकर सेक्शन, जो कमजोर वर्ग थे समाज के, ठीक है, आज़ादी के समय में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, ताकि दूसरे जो कम्युनिटीज है, जो पावरफुल थोड़ी सी कम्युनिटीज है, वो इन वीकर सेक्शन को उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। Hindu castes could have been exploited by the upper castes, and minority groups like Muslims could have been dictated by the Hindu majority. Thus, the Constitution's right against exploitation assures weaker groups that they will be protected from exploitation, generating trust among them. Do you think the Constitution can also specify who should be in power? Click Continue to proceed. क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी बताना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा होना चाहिए कि पावर में कौन होगा? आपको लगता है ये चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होनी चाहिए? Who should be in power? In a democracy such as Britain, a constitution specifies who should be in power. For example, Britain was ruled by a monarch for many years. ठीक है, ब्रिटेन में People had to abide by the rules set by the king. देखो, ब्रिटेन में बहुत सालों तक क्या था, बहुत सालों से क्या था कि मोनार्क यानी कि एक राजा जो है रूल करता था। तो यहाँ पे क्या था, एक राजा का शासन था, लोगों को जो है राजा के बनाए हुए नियमों का पालन करना होता था। As it was believed, he had the divine right to rule. The monarch assumed absolute power and without consulting the parliament imposed very high taxes. ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट से डिस्कस करे बिना ही जो है ये बहुत सारे टैक्सेस लगा सकता था, इसके पास जो है काफी ज्यादा पावर होती थी। Finally, at the time of King William's rule in the 17th century, the Parliament of England decided that the power of the monarch needed to be curtailed and presented a Declaration of Rights. ठीक है, कर्टेल्ड का मतलब इसके समय में जो है ये डिसाइड किया गया, जो मोनार्क की पावर होगी यानी कि राजा की जो पावर होगी उसको थोड़ा कर्टेल किया जाए, उसको थोड़ा कम किया जाए। अदरवाइज क्या हो रहा था, राजा अपनी मनमानी करता रहता था, पार्लियामेंट को कंसीडर ही नहीं करता था, तो उसके राइट्स पे जो है कुछ अंकुश लगाए गए। Which took away the absolute power from the king, making him a constitutional monarch. उसके बाद क्या हुआ, एब्सोल्यूट पावर्स राजा से ले ली गई कि हर एक निर्णय वो अपनी मर्जी से कर सकता था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की यहाँ पे स्थापना करी गई, यानी कि जो पार्लियामेंट होगी उससे डिस्कस करके ही राजा जो है डिसीजंस ले सकता है। The ultimate power rested with the parliament, elected by the people. How much power should the government have? Can the constitution determine this? Click Continue to proceed. अब सरकार के पास कितनी पावर होनी चाहिए, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी डिटरमाइन करना चाहिए? The American Constitution is an example of a constitution that not only gives power,
but also limits the power of the government by separating them. The legislative powers have been given to the Congress, executive powers to the President. देखो क्या है, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली क्या करता है, पावर भी देता है और मतलब पावर्स देता भी है और पावर्स के ऊपर लिमिट भी लगाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई है, कांग्रेस को। कांग्रेस क्या है, वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है वहाँ पे कांग्रेस है। ठीक है, वहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस में इनके अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं। तो कांग्रेस, जब हम यहाँ पे बात करें कि अमेरिका में कांग्रेस का मतलब जैसे इंडिया में पार्लियामेंट हम बोलते हैं, तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो वहाँ की कांग्रेस यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के पास है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास है। आपको पता है ना अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखता है और सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास रहती है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर्स सारी कांग्रेस यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के पास होती है। And the judicial powers to the Supreme Court. जुडिशियल पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास। Thus, the judiciary, which protects the right of the citizens of the country, functions independent of the government. The makers of the Constitution. इंडिपेंडेंट कैसे, जुडिशरी जो है सरकार से अलग होके काम करती है। ठीक है, जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों के काम जो है अलग अलग होते हैं, दोनों ही इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हाँ डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल दोनों का ही जो है, मतलब एक दूसरे की फंक्शनिंग में कोई जो है इनका रोल नहीं होता कि जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंट काम करती है, गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। Realize that the government itself can abuse its power. Thus, the government is kept in check through the judiciary. सरकार अपनी James Madison मनमर्जी जो है नहीं कर सकती, इसलिए जो जुडिशरी होती है वो एक चेक रखती है किसके ऊपर, सरकार के कामकाज पर। said, "If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary." What do you think it implies? क्या कह रहे हैं ये, जो फोर्थ प्रेसिडेंट थे यूएसए के जेम्स मैडिसन, इन्होंने कहा था कि अगर एंजल्स जो है गवर्न करने लगे लोगों को तो क्या होगा, ना तो एक्सटर्नल ना ही इंटरनल कंट्रोल की जरूरत रहेगी सरकार पे। इस बात का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर एंजल सरकार चलाने लगेगी, एंजल्स जो है कंट्रोल करने लगेगी, गवर्न करने लगेगी लोगों को, तो ना तो एक्सटर्नल हमें कंट्रोल की जरूरत है और ना ही इंटरनल कंट्रोल की जरूरत है सरकार के ऊपर। Click Continue to proceed. देखो, मैच द नीड्स ऑफ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। जनरेटिंग ट्रस्ट अमंग पीपल, जनरेटिंग ट्रस्ट अमंग पीपल, किससे मैच करेंगे हम इसको, मैच द नीड्स ऑफ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। जो आपको नीड्स है कि रोल क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एग्जाम्पल के साथ हमें मैच करना है। जैसे जनरेटिंग ट्रस्ट अमंग पीपल, किसके साथ मैच होगा ये, ट्रस्ट, लोगों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, separation of judiciary from government in the American Constitution, the Declaration of Rights that took away the power of the monarch, the right against exploitation in the Indian Constitution। अब देखो क्या है, देखो जनरेटिंग ट्रस्ट, लोगों में ट्रस्ट कब होगा, जब उनके पास राइट होगा एक्सप्लॉयटेशन का, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। ठीक है, हु इज इन पावर एज गवर्नमेंट, सरकार के रूप में पावर में कौन रहेगा, हु इज इन पावर एज गवर्नमेंट, किससे मैच होगा ये, पावर्स एंड लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की क्या पावर होगी और जो उसकी लिमिट्स क्या होंगी, ये अभी अभी हमने पढ़ा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, यूएस जो
कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे पावर्स और लिमिट्स सरकार की दोनों ही बैलेंस की गई हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम गवर्नमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पिरेशंस ऑफ पीपल इन अ गुड सोसाइटी, लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, उनके जो एस्पायर्स होते हैं एक अच्छे समाज में, वो क्या दर्शाती हैं? डाइवर्सिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे एक पार्ट कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है वो आपको समझ में आया, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।